ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 5 में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास जो है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करते हैं जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये पहली रो पहला कॉलम बन गई। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास जो है ये ट्रांसपोज आ गया मैट्रिक्स का। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को, ये जो नया मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज वाला है, इसको हम ए मैट्रिक्स के साथ जमा करते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है जी, देखते हैं जी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 3 इसकी एंट्रीज हैं, और 1 0 2 -3 5 3 इसमें हम प्लस करेंगे ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज वाला। तो -1 1 -3 पहली रो, और दूसरी रो इसकी है जी 2 0 5, और तीसरी रो है जी 3 2 3। तो इसको सम करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड होंगे। तो ये पहला नंबर इस पहले नंबर में जमा होगा, -2 हो जाएगा। 2 को 1 में ऐड करेंगे, ये 3 हो जाएगा। 3 को -3 के साथ प्लस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये +3 और -3 है, तो -3 को इस 3 के साथ, 1 को इस 2 के साथ जो है जमा करेंगे। ये सेकंड रोज जो है ना, इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स सेकंड रो जमा हो रही हैं। तो ये हम जमा करते हैं तो 3 हो जाएगा। 0 को 0 में जमा करेंगे 0, 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे 7, और -3 जो है इसमें 3 ऐड करेंगे 0, 5 और 2 ऐड होंगे 7, और इसी तरह से 3 और 3 ऐड होंगे तो ये 6। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्सेस का सम आ गया है। अब हम ए मैट्रिक्स में से ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ भी हम एक माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब इसमें होगा क्या जी, कि जैसे कि हमने जमा में किया प्लस करने में, तो माइनस में भी ऐसे ही होगा कि ये पहला नंबर पहले नंबर में से माइनस होगा। तो ये हो जाएगा -1, और इसमें से माइनस करेंगे -1 ये वाला। और इसी तरह से नेक्स्ट हम 2 में से माइनस करेंगे 2 -1, और 3 में से माइनस करेंगे ये 3, ये +3 हो जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी 3 है। और इसके बाद जो है ये 1, और इसको माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे, और 2 में से 5 माइनस करेंगे, और नेक्स्ट जो है -3 में से ये माइनस करेंगे 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे, और 3 में से 3 माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखते हैं वो किसके इक्वल आता है। तो देखें ये हमारे पास एंट्रीज जो है ये जमा माइनस होने के बाद क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। तो इनका जो फाइनल सोल्यूशन था ये हमारे पास आ गया है, एंट्रीज को जमा माइनस करने के बाद A - A ट्रांसपोज का ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऊपर दिए हुए हमें ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए पहले और ए ट्रांसपोज बाद में। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पहला एंट्री बनेगी, जो हमारा आंसर आएगा उसका। तो ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, +2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएगा। अब पहली रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड -1 ये मल्टीप्लाई करेंगे -1, नेक्स्ट 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, और अब पहली रो को इस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आता है 3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। ये फर्स्ट रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, तो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स की पहली रो बन गई। अब हम सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेकंड रो यहाँ बनाएंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से 1 -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6। अब नेक्स्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +0, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब लास्ट रो है थर्ड रो, ये पहले मैट्रिक्स की, इसको दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे ये 3 हो जाएगा, और फिर +10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएगा,
और ये तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये मतलब इस तरह कह लें कि ये जो जैसे ये एरो मैं लगा दूं यहाँ भी और यहाँ भी लगा दूं, तो ये टेल वाला नंबर टेल वाले नंबर के साथ, दरमियान वाला दरमियान वाले के साथ, और हेड पे जो नंबर है हेड पोजीशन पे, ये हेड पोजीशन वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब ये 3 -3 के 1 जो है -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें 6 आंसर देगा। इसी तरह से इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बिल्कुल प्रोसेस हमारा वही जो हम पहले इसमें कर रहे हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, फिर प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के बराबर आएगा। तो अब हम इन सारे नंबर्स को जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमें क्या सोल्यूशन मिलता है इसको हम देख लेते हैं जी, ये हमारा क्या सोल्यूशन बनेगा। अच्छा, ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा, और इसको जमा करके लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको जमा करके लिखेंगे तो ये 22 हो जाएगा। इसी तरह से ये 6 और -1 ये 5 0 ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा। ये 4 + 0 0 4 और 1 ऐड करेंगे 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको भी जमा करेंगे तो ये हमारे पास 22, और 6 को और 3 को जमा माइनस करेंगे ये 3 आ जाएगा प्लस का। और इसी तरह से ये दो नंबर जो है 25 और 9 ये 34 हो जाएंगे, 34 में जमा करेंगे 9 तो ये 43 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है ये आंसर आ गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये सोल्यूशन आ गया। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है, उसकी एंट्रीज हैं, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है a² - 5a + 4i, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 - x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है, तो इसके लिए फिर पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a² लेंगे तो a इंटू a ले लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारा जो है वो ऊपर गिवन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फाइंड आउट करने के बाद इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन में जो वैल्यूज ये वाली हैं सारी पुट करने के बाद हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और नेक्स्ट 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास देखें क्या सोल्यूशन आता है जी। ये फाइनल जो सोल्यूशन इसका बनता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। इसका a² का, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 + 0 + 1 आ जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 0 1, फिर नेक्स्ट पहली रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, नेक्स्ट 0, और नेक्स्ट -1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी। ये 2, नेक्स्ट आ जाएगा 0, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 + 0 + 0। देखिए 2 × 1 2, 0 × 3 0, 1 × 0 0। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 4 + 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1 -3, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट जो है सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, यहाँ से आ जाएगा 2 + 3 और +0, और लास्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 + 0, और लास्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0 -1 और फिर 0। तो इसके बाद जो है लास्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट कॉलम से 1 -3 + 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। तो a² जो है यहाँ से इधर मैं लिख देता हूँ, a² का आंसर जो हमारे पास कितना आ गया जी, ये 5 और -1, और यहाँ से ये आ जाएगा 2, और इसके बाद 4 और 2 ऐड करेंगे ये 6 और 3 जो है इसमें 9 हो जाएगा, और यहाँ से -2 आ जाएगा, और नेक्स्ट ये 5 और ये 2 -2 0,
और यहाँ से -1 और यहाँ से -2 के बराबर। तो ए स्क्वायर का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ए मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना है। इसको देखते हैं क्या। तो हमारे पास ये इक्वेशन है ए स्क्वायर -5a + 4i - x। तो इसको हमने सॉल्व आउट करना है, तो x को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और लेफ्ट साइड पे हो जाएगा a स्क्वायर -5a + 4i। तो अब मतलब ये है कि हमें x मैट्रिक्स जो है ये कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = a स्क्वायर -5a + 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम ए स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया था वो पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसमें क्या होगा उसको हम लिख देते हैं जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये सारी वैल्यूज जो है ए इसमें पुट करते हैं, तो देखते हैं जी हमें क्या सोल्यूशन मिलता है जी। एक्स का सोल्यूशन यानी इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी x = a² - आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, -5a की वैल्यू पुट कर दी है मैट्रिक्स की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसके बाद जो है इसको 4 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 और ये 0 -1 -2। अच्छा, ये -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो मैं अंदर -5 मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाई कर देते हैं। तो ये करते हैं जी, माइनस का 10 ये हो जाएगा और 0, फिर माइनस का 5 और इसी तरह से ये -10 और -5 -15 -5 +5 और 0 और 4 को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी तरह से 0 से, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 और 4। अब इन तमाम मैट्रिसेस को जो है हम जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। तो पहले मैट्रिक्स को, दूसरे को, तीसरे को ये हम ऐड करते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग नंबर जो है हम जमा करते हैं, 5 - 10 + 4, ये 5 -10 और 4 ये जमा हो जाएगा, फिर -1 0 और 0 ऐड कर देंगे, -1 + 0 ये तीन मुख्तलिफ मैट्रिसेस हैं, तो उनकी एंट्रीज जो है ये जमा हो रही है। और इस तरह से 2 -5 2 -5 और लास्ट पे जो है ये +0 ये हमने जमा कर दी। और इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट में सेकंड रो होगी उसको हम जमा करते हैं। तो ये सेकंड रो को जमा करेंगे, तो पहले मैट्रिक्स में 9 है, ये -2 है और ये 5 है। पहले मैट्रिक्स की एंट्रीज, अब दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज इसमें जमा करेंगे, तो ये -10 -5 और ये -15। और तीसरे रो की इसमें जमा माइनस करेंगे तो ये 0, फिर नेक्स्ट +4 और ये +0। तो इसी तरह से ये पहले मैट्रिक्स की एंट्रीज आ गई, -1 और -5 -2 और अब दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज इसमें जमा करेंगे, -5 और फिर प्लस ये 5 सेकंड और फिर नेक्स्ट जो है ये 0। अब तीसरे मैट्रिक्स की इसमें एंट्रीज +0 और +0 +4। तो ये हमारे पास जो है ये सम के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको जमा करते हैं, तो ये 5 और 4 9, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो एक माइनस का -1 और यहाँ से -3 आ जाएगा, और -1 यहाँ से ये -7 +4 -3 -15 और +5 ये -10 हो जाएगा, -5 और यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा और यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। अच्छा, इसमें अगर ऐसा हो कि ए और बी मैट्रिसेस हैं दो, और इसमें कंडीशन ये है कि ए बी इक्वल बी हो और बी ए इक्वल ए हो, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो बी और ए को मल्टीप्लाई करें ए की इक्वल हो। हमें ये शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर है। तो हमें जो गिवन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस
बी इंटू बी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम जो है क्या करते हैं जी, इस ए को मैं एज इट इज लिखता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ ए की जगह, एक ए की जगह ये हमने लिखा हुआ है बी ए प्लस, यहाँ ये साथ मेंशन भी कर दें कि जो ए है हमारा वो बी ए के बराबर है। और इसी तरह से ये जो हमारे पास बी है इसकी जगह मैं लिखता हूँ ए बी, और ये दूसरा जो बी है इसको मैं सेम लिखता हूँ, ये भी हमने ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि जो ए बी है वो बी के बराबर है। तो मैंने इस बी की जगह ये पुट कर दिया और इस ए की जगह जो है ये पुट कर दिया है। तो अब इसमें एसोसिएटिव लॉ जो है अप्लाई होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है जी, फर्ज कर लें ए इंटू बी ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए, और इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं ए बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ये जो दूसरा है मैट्रिक्स, इसको भी हम लिख सकते हैं बी ए। ये हमारा जो बी मैट्रिक्स है इसकी जगह हम लिखेंगे, ये जो हमारा बी मैट्रिक्स है बी, इसकी जगह लिखेंगे ए बी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये बी इंटू ए बी और साथ बी ए और साथ ये बी, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये लिखते हैं इसको ए बी इंटू ए प्लस इसको बी ए इंटू बी लिखते हैं। तो अब इसके बाद देखें कि जो हमारा ए बी है, ये ए बी किसके बराबर है जी, ये बी के बराबर है, और ये हमारा ए हो गया प्लस ये जो है हमारा बी ए, बी ए जो है ये हमारा ए के बराबर है, इसके साथ हम बी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है देखें यहाँ से इसमें ये वैल्यूज पुट की हैं हमने, ए बी की जगह हमने एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद दोनों के ऊपर हमने क्या किया जी, ए बी जो है इसकी जगह हमने बी पुट कर दी, ये हमने मेंशन किया हुआ है, और साथ जो है इस ए बी ए की जगह भी हमने ए पुट कर दिया। अब बी ए जो है बी ए ये हम लिख चुके हैं, बी ए हमारा ए के बराबर है, और ए बी जो है ये भी हम लिख चुके हैं, ये बी के बराबर है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो हमारे पास जो है सोल्यूशन राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।